क्लास स्टार्ट होगी? कौन सी क्लास है? हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। राजेंद्र, सुबह ट्राई किया? यस सर। कनेक्ट नहीं हुए सुबह, राइट? हाँ जी सर। So, what did you learn yesterday? कल क्या काम किया? लर्निंग का काम किया? क्वेश्चन आंसर थोड़ा पास माइक पास लाके बोलो। क्वेश्चन आंसर किए थे। क्वेश्चन लर्न किए थे? हाँ राइट। जी सर। So, can you name all the characters in the story? स्टोरी में जितने कैरेक्टर्स हैं उनके नाम बता सकती हो? हाँ जी सर। बताओ। सर जू, जैक और जू और जैक। माइक को पास करो, माइक को मुंह के पास। जू, हाँ, जो, जैक, जो, जैक यस। और क्लेयर। उसकी मम्मी का क्या नाम था? क्लेयर। क्लेयर। What was the name? क्लेयर। What was she doing? क्या कर रही थी मम्मी? वो पेंट कर रही थी। Yes. पेंट कर रही थी वो। She was painting wooden work in the house. Isn't it? Downstairs. Right. And who is the author? John Updike. John Updike. Very good. Where did the owl send Roger Skunk? आउल ने रोजर स्कंक को कहाँ भेजा? विजार्ड के पास। टू अ विजर्ड। किसके पास भेजा? विजर्ड। Where was the house of wizard? विजर्ड का घर कहाँ पे था? जंगल में। Over the creek, beyond the creek. After crossing the creek, creek means a small river. Small river के उस पार wizard lived in a little white house. Little white house. How was the house? It was a little white house. Good. Okay, let's read further. Here it is. Can you see? Yes, sir. The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects. उसके पापा को विजर्ड की आवाज निकालना अच्छा लगता था। जो को कहानी सुनाते समय जैक ने विजर्ड की आवाज बनाकर निकाली। He did it by scrunching up his face, अपने चेहरे को स्क्रंच करके, and somehow winning through his eyes, आंखें बंद करके नीच कर, which felt for the interval roomy. He felt being an old man suited him. पापा को लगता था कि बूढ़े आदमी की आवाज निकालना उसे सूट करता है, उसे अच्छा लगता है। I know it, Roger Skunk said. Roger Skunk ने क्या बोला? I know it, मुझे पता है। क्या पता है उसे? किस संदर्भ में कह रहा है? क्यों बोला रोजर स्कंक ने I know it? क्योंकि विजर्ड
उसको बोल रहा था कि तुझसे तो यार बड़ी गंदी बदबू आती, स्मेल आती है, वेरी बैड स्मेल। तब रोजर स्कंक कहता है आई नो इट, वो तो मुझे पता है। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। यही समस्या नहीं है कि मुझसे स्मेल आती है, बल्कि एक और समस्या है कि सारे दूसरे एनिमल्स मुझसे दूर भागते हैं। The enormous wise owl said, "You would help me." बूढ़े उल्लू ने मुझसे कहा था कि आप मेरी मदद करोगे। Enormous wise owl, वो जो बड़ा सा उल्लू है, हमारे यहाँ बुद्धिमान उल्लू रहता है, उसने बोला था कि आपके पास आ जाऊं, आप मेरी समस्या को हल कर दोगे। Who told him? The enormous wise owl. The enormous wise owl told Roger Skunk that he should go to the wizard and wizard would solve his problem. तुम विजर्ड के पास जाओ और विजर्ड तुम्हारी समस्या को सॉल्व कर देगा। वेल मे बी, अच्छा ठीक है, कम ऑन इट, आ जाओ अंदर। डोंट गेट टू क्लोज, ज्यादा पास मत आना। क्यों नहीं ज्यादा पास आना? डोंट गेट टू क्लोज। कोरोना का डर था या क्या था? बताओ सोनिया। विजर्ड क्यों कहता है उसको कि ज्यादा पास मत आना? कोरोना की वजह से? नहीं सर, स्मेल आती थी। स्मेल आती थी। He smelled very bad. Now inside Joe, there were all these magic things. और फिर जैक कहते हैं जो से कि जो भीतर जब गया रोजर स्कंक, तो अंदर सारी जादू की चीजें थी, मैजिक थिंग्स, ऑल जम्बल्ड टुगेदर। सब चीजें बिखरी पड़ी थी, जम्बल्ड टुगेदर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी, तरतीब से नहीं रखी थी उसके घर में चीजें। किसके घर में? विजर्ड के घर में। ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप, धूल चढ़ी थी सब पे, बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। शायद उसने कोई लेडी नहीं रखी हुई थी घर की क्लीनिंग के लिए, कोई सफाई वाली लेडी, कोई आया, कोई काम करने वाली औरत उसने नहीं रखी थी। वाई? कौन कहता है वाई? कौन पूछ रहा है? यस, जो पूछ रही है अपने पापा से। क्या पूछ रही है बताओ रजिंदर, क्या पूछ रही है वो? वाई? क्यों से क्या पूछना चाहती है? उसने क्लीनिंग के लिए Why लेडी did he not keep any cleaning lady? उसने सफाई वाली क्यों नहीं रखी हुई है घर पे? दिस इज द क्वेश्चन। कहानी सुना रहे हो आप किसी को बनाकर काल्पनिक अपने मन से, और कोई बीच बीच में सवाल पूछे तो डिस्टरबेंस होती है, आगे क्या बोलना है उसमें दिक्कत आती है सोचने में। इसी वजह से पापा को अब इतना अच्छा नहीं लगता उसे कहानी सुनाना। वो पूछती है क्यों नहीं रखा उसने क्लीनिंग लेडी को? Why? Because he was a wizard and a very old man. तो पापा ने ये उत्तर दिया उसको, क्योंकि वो एक जादूगर था और बहुत बूढ़ा था। अब जैसी कहा कि बहुत बूढ़ा था, तो फिर क्या कहती है? Will he die? मर जाएगा ये? This was her mind, sharp mind. तुरंत सवाल बना लेती है वो छोटी सी लड़की। कितने साल की है? 4 साल। ऐसे ही पापा ने कहा कि जादूगर बूढ़ा था, तुरंत बूढ़े से उसको किससे एसोसिएट कर रखा है? डेथ से, कि बूढ़े होते हैं तो मर जाते हैं। तो कहती है विल ही डाई? क्या मर जाएगा ये? मरेगा? नो, विजर्ड डोंट डाई। अब पापा अपने आप फंस रहे हैं। पापा ने कहा नहीं, विजर्ड नहीं मरते।
विजर्ड मारा नहीं करते. Well, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. खैर कहता है उसने इधर उधर से किसी तरह एक स्टिक ढूंढी. एक ही बच्ची बैठी. दो है. Called a magic wand, जिसे जादू की छड़ी कहते हैं. मिल गई उसको उसके सामान से. And asked Roger Skunk, और बोला रोजर स्कंक से what he wanted to smell like. बोल कैसी स्मेल तुझसे आए, कैसी स्मेल चाहता है तेरे अंदर से आए. रोजर thought and said roses. खूब सोचकर रोजर स्कंक ने कहा गुलाब की आ जाए तो अच्छा है, गुलाबों की सुगंध आए मेरे अंदर से. Yes, good, जो said smugly. जो भी बोली कि हाँ सही है, ठीक है, सही कहा रोजर स्कंक ने. जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रांस लाइक गेज. पापा ने उसे घूर कर देखा, उसको चुप कराने की वजह से, करने के लिए. एंड चैंटेड इन द विजर्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस. और विजर्ड की गुस्से वाली आवाज में इरिटेट होकर बोला, जैसे विजर्ड इरिटेट होता अगर विजर्ड असली में होता, ऐसे पापा इरिटेट होकर उसको देखते हैं कि तू चुप कर, चुपचाप सुन कहानी, अगर सुननी है, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा. दिस वाज द इंडिकेशन फादर गेव टू जो. एब्राकाडेब्री, हॉकस पू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू. कौन बोल रहा है? विजर्ड. विजर्ड ने जादू का मंत्र बोला. एब्राकाडेब्री, हॉकस पू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू. Roses, bosses, pull an ear, Roger skunk you never fear, bingo. ऐसे उसने जादू का मंत्र बोला. He posed as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils. ये सुनकर जो बहुत खुश हुई, उसके नथुने, उसकी नाक के दोनों नॉस्ट्रिल फूल गए. He posed as a rapt expression widened. जैसे ही rapt expression है ना, खुशी का भाव जैसे ही उसकी बेटी के मुंह पे उसने देखा, चेहरे पे, पापा को अच्छा लगा कि my story is creating effect. कहानी का असर हो रहा है, कहानी अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग जा रही है. He posed, तो उसका पूरा मजा लेने के लिए चुप हो गया. Widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up. लेकिन नुकसान क्या हुआ? कहानी में इस इंटरेस्ट की वजह से नींद की बजाय उसकी आंखें और खुल गई, फ्रेश हो गई, ताजी हो गई. Forcing her eyebrows up, आंखें खोल ली उसने. And her lower lip down in a wide noiseless grin. और नीचे का होंठ इस तरह से उसने फैलाया कि उसकी ग्रिन, हंसी, हल्की सी हंसी. An expression in which Jack was startled to recognize his wife. उसके इस एक्सप्रेशन को देखकर जैक को अपनी पत्नी की याद आ गई, जो की माँ की याद आ गई कि बिल्कुल अपनी माँ की तरह मुंह बनाती है, एक्सप्रेशन देती है. उसने एसोसिएट किया अपनी पत्नी की आदत से, एक्सप्रेशन से. An expression in which Jack was startled. जैक ने पहली बार देखा उसे ऐसा करते हुए, और अंदर ही अंदर उसे महसूस हुआ बिल्कुल अपनी माँ की तरह. Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. अक्सर cocktail parties में वो ऐसे ही खुशी जाहिर करती है, दिखाती है. Feigning, हल्की प्रसन्नता. And all of a sudden, और फिर उसने कहानी आगे बढ़ाई. He whispered, हल्के से बोला. और फिर अचानक,
The whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses. एकदम से विजर्ड का पूरा घर रोज की स्मेल से भर गया, गुलाबों की सुगंध से भर गया. Roses. रोजर फिश क्राइड, और रोजर फिश चिल्ला पड़ा. And the wizard said, very cranky, पागल है तू. That will be 7 pennies. मुफ्त में नहीं किया मैंने, 7 पैसे लगेंगे. Give me 7 pennies. यहाँ पे क्या गलती है? जो पकड़ लेती है डैडी. What? हाँ, रोजर स्कंक. You said रोजर फिश. रोजर स्कंक था वो जो खुश हुआ था, रोजर फिश नहीं थी. She corrected her father. पापा को ठीक कर दिया. Yes, skunk. और पापा सॉरी कहते हैं. हाँ हाँ, skunk, रोजर skunk. You said रोजर fish. रोजर fish बोला आपने. Wasn't that silly? Silly पापा, she says. मूर्ख कहीं के पापा, गलती करते हो. डांट दिया उसने पापा को. Very silly of your stupid old daddy. और फिर डैडी भी कहते हैं हाँ तेरा डैडी बहुत सिली है, स्टूपिड है. वेयर वाज आई? कहाँ थे हम, बताओ. वेल यू नो अबाउट द पेनीज. पेनीज का पता है क्या होता है? सेट. तो जो कहती हाँ बताओ, ये नहीं कहती मुझे नहीं पता, कहती हाँ बताओ. सेट. ओके. रोजर स्कंक सेट. रोजर स्कंक कहता है ठीक है, बट ऑल आई हैव इज 4 pennies. लेकिन मेरे पास तो 4 ही पैसे हैं. ओनली 4 pennies आई हैव. एंड ही बिगैन टू क्राई. और रोने लगा. मैं क्या करूं, कहां से लाऊं? आई हैव ओनली 4 pennies. जो मेड द क्राइंग फेस अगेन. जो ने भी रोने जैसा मुंह बना लिया. शी इज वेरी टची विद द स्टोरी. रोजर स्कंक के साथ वो भी रोने लगी, बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसेरिटी. लेकिन क्या था? देयर वाज नो सिंसेरिटी. सच में उसे रोना नहीं आ रहा था, उसने जानबूझ के मुंह बनाया था. एक्टिंग कर रही थी कि जैसे मुझे रोजर स्कंक की तकलीफ को देखकर बुरा लगा. दिस एनॉयड जैक. और जब पापा ने पहचान लिया, जांच लिया कि हाँ ये झूठ मूठ का रोना रो रही है, तो पापा थोड़े से नाराज हुए. दिस एनॉयड जैक. डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड. फिर नीचे के कमरे से फर्नीचर के सरकने की आवाज आई. क्लियर शुडंट मूव हैवी थिंग्स. और पापा बोले कि क्लेयर को भारी चीजें नहीं सरकानी चाहिए. She was 6 months pregnant. He was worried because he knew that his wife was pregnant. It would be their third. It would be their third child. So the wizard said, "Oh, very well. अच्छा, ठीक है. Go to the end of the lane. इस गली के लास्ट में जाओ. एंड टर्न अराउंड 3 times. और 3 बार ये आगे घूमेगी, मोड़ आएंगे. एंड लुक डाउन द मैजिक वेल. एक कुआं आएगा, जादू का कुआं, उसमें झांकना. एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies. वहां तुझे 3 पैसे मिल जाएंगे. हरी अप, जल्दी करो. उसे बता दिया पैसे कहाँ मिलेंगे. उल्लू ने यही कहा था ना कि वो तुझसे पैसे मांगेगा और पैसे तेरे पास कम होंगे, लेकिन वो तुझे तेरी समस्या का हल बता देगा. तो ये जो समस्या आई थी पैसे कम करने की, इसको भी विजर्ड ने सॉल्व कर दिया. सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन. उस गली के आखिर तक गया. एंड टर्न्ड अराउंड 3 times. 3 बार मुड़ा. एंड देयर इन द मैजिक वेल वर
3 pennies, और वहां एक मैजिक वेल उसे मिला और उसमें 3 पैसे मिल गए. So he took them back to the wizard, वापस आकर विजर्ड को दिए, and was very happy and ran out into the woods, और बहुत खुश हुआ, दौड़ता हुआ जंगल से. All the other little animals gathered around him, आया और सारे जंतु, सारे दूसरे जानवर छोटे बड़े उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, सबने घेर लिया उसे. क्यों? Because he smelled so good, इतनी अच्छी गंध आ रही थी उसमें से. किसकी गंध आ रही थी? Roses. And they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, soccer and pick up sticks. इतने सारे गेम खेले उसने. फिर टैग क्या होता है? रस्सा कसी, एक तरफ से कुछ लोग पकड़ते हैं, दूसरी तरफ से कुछ वो अपनी तरफ खींचते हैं, वो अपनी तरफ खींचते हैं. बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, ये कोई वेस्टर्न गेम है. हॉकी, सॉकर फुटबॉल को ही कहते हैं. एंड पिकअप स्टिक्स, और स्टिक्स का कोई खेल. व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? जो ने पूछ लिया सवाल. ये पिकअप स्टिक्स क्या होता है? इट्स ए गेम यू प्ले विद स्टिक्स. स्टिक्स से खेलने वाला गेम होता है. लाइक द विजर्ड्स मैजिक वैंड. स्टिक का मतलब जैसी विजर्ड के पास की जादू की छड़ी वैसी स्टिक्स, काइंड ऑफ. हाँ, ऐसी ही. पापा टालना चाह रहे हैं, उसके सवालों से बचना चाह रहे हैं. एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून. खूब खेले, खूब हंसे. एंड देन इट बिगैन टू गेट डार्क. फिर अंधेरा होने लगा. एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज. और सब अपनी अपनी मम्मीज के पास दौड़ गए, भाग गए. Jo was starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of day that showed under the shade. जो अब अपने हाथों से शरारतें करने लगी और उठकर खिड़की से देखने लगी. सांझ ढल रही थी, धीरे धीरे प्रकाश कम होता जा रहा था, दोपहर खत्म हो गई थी. She thought the story was all over. उसे लगा कहानी खत्म हो गई. कहानी कहाँ खत्म होती है? सब कुछ ठीक हो गया. Jack did not like women when they took anything for granted. तो जैक की फीलिंग बताइए अब, जैक की कैरेक्टरिस्टिक्स. जैक को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि हम कोई बात अपने आप समझ लें. टेकन फॉर ग्रांटेड, कोई बात पहले से ही मान लें कि ये चीज ऐसी है. उसको अपनी पत्नी की याद आई कि वो चीजों को ऐसे ही ले लेती है. टेकन फॉर ग्रांटेड. जैक डिड नॉट लाइक वीमेन. स्त्रियों की ये आदत जैक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी. व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जब चीजों को वो सीरियसली नहीं लेती. ही लाइक देम एप्रीहेंसिव. उसे अच्छा लगता है कि वो अंदाजा लगाएं, एप्रीहेंसिव हो, उनमें थ्रिल हो, सस्पेंस, सेंस ऑफ सस्पेंस दिखाएं कि अभी कुछ और होगा. हैंगिंग ऑन द वर्ड्स, ऑन हिज वर्ड्स, कि चीज कोई हवा में लटकी है और अब आएगी. नाउ जो, आर यू लिसनिंग? तो इसलिए पापा नाराज होते हैं. जो, सुननी है कहानी? Yes, because this is very interesting, Roger Skunk's mummy said. What's that awful smell? पापा ने कहा क्योंकि बहुत अभी मजेदार है कहानी आगे. जो कहती हाँ सुनिए. तो जैक कहता है रोजर स्कंक्स मम्मी सेड. रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा ये क्या गंदी स्मेल लेके आया. कौन सी स्मेल को कह रही है? स्मेल ऑफ रोजेस. उसकी मम्मी क्या कहती है? इट्स एन ऑफुल स्मेल. इतनी गंदी स्मेल लेके कहां से आया?
व्हाट, ये कौन हैरान हुआ? क्या? जो को हैरानी होती है कि उसकी मम्मी को अच्छी नहीं लगी रोज की स्मेल। एंड रोजर स्कंक सेड, लेकिन पापा ने उसको अनसुना कर दिया, जो को, क्योंकि जो से आइडिया आ रहे थे माइंड में वो नहीं चाहता था कि वो भूल जाए, इसलिए वो सुनाता चला गया। और रोजर स्कंक ने कहा, इट्स मी मम्मी, मम्मी मैं हूं तुम्हारा बेटा, आई स्मेल लाइक रोजेस, रोजेस की स्मेल आती है मुझसे, देखो। एंड शी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने तुझे ये स्मेल दी? एंड ही सेड, रोजर स्कंक कहता है, द विजर्ड, जादूगर ने। एंड शी सेड, वेल ऑफ ऑल द नर्व, पागल हो गया वो, यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजर्ड, चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ उसे। ऐसा कोई करता है किसी के बच्चे के साथ? नाराज हो गई, गुस्सा हो गई वो। जो सेट अप, जो उठ के बैठ गई। जो को गुस्सा आया। किस पे गुस्सा आया उसको? Her hands dabbling in the air with genuine fright. हाथ बांध के वो खड़ी हो गई, जैसे अभी लड़ेगी, मारेगी। But daddy, then he said about the other little animals run away. Her hands skittered off and into the underbrush. जो क्या कह रही है? But daddy, then he said about the other little animals run away. फिर उसने मम्मी को नहीं बताया कि मुझसे पहले सारे बच्चे, सारे दूसरे एनिमल्स दूर भागते थे, अब नहीं भागते। Her hands skittered off into the underbrush. उसके हाथ बंधे थे, मुट्ठियां भिजी हुई थी। All right, he said. But mummy, all the other little animals run away, and she said, I don't care. रोजर स्कंक समझा रहा था उसके, मम्मी विजर्ड की कोई गलती नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। पहले सारे बच्चे मुझसे भागते थे, कोई मुझे अपने साथ खेलने नहीं देता था, अब सब मेरे साथ खेलते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हो गए हैं, आज सारा दिन मैं खेल के आया हूँ। लेकिन मम्मी कहती है, आई डोंट केयर, you smelled the way a little skunk should have, and I am going to take you right back to that wizard. तुम ठीक वैसे ही स्मेल करते थे जैसे स्कंक को करना चाहिए, और मैं अभी जाके उसको बताती हूँ विजर्ड। And she took an umbrella and went back with Roger Skunk. और छाता उठा के वो रोजर स्कंक के साथ जाती है, and hit that wizard right over the head. और सीधा उसके सिर पे जाके छाता मारती है। What is the title of the story? Should wizard hit mummy? अब क्या विजर्ड को मम्मी को मारना चाहिए? No, जो said. जो को अच्छा नहीं लगा मम्मी का ये व्यवहार। And put her hand out to touch his lips. पापा के होठों को बंद कर रही है, चुप बस, आगे मत सुनाना, वो ठीक था जब बच्चा खुश था, खेल रहा था। Yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. लेकिन वो चुप नहीं करा सकी पापा को। Inspiration came to her. Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. किसने बोला ये? जो ने कहानी आगे बढ़ाई पापा का मुंह बंद करके, और फिर विजर्ड ने उस मम्मी को सिर पे मारा वापस उल्टा, और कहा कि जाओ, नहीं चेंज करता, इसकी स्मेल नहीं चेंज करता, कर लो मेरा क्या करो। नो ही सेड, लेकिन पापा कहते हैं नहीं। द विजर्ड सेड ओके, पापा ने जो सोचा हुआ था वही सुनाएगा। उसने कहा कि नहीं, विजर्ड कहता है ठीक है। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर। उसने रोजेस की स्मेल को वापस ले लिया,
पहले जैसा कर दिया। He smelled very bad again. फिर से रोजर स्कंक में से बैड स्मेल आने लगी। But the other little this is जो को अच्छा नहीं लगा। अब इसका क्या होगा? अब दूसरे एनिमल इससे फिर भागेंगे, फिर इसका कोई दोस्त नहीं होगा, फिर ये अकेला रह जाएगा बेचारा। जो की सारी सहानुभूति किसके साथ थी? रोजर स्कंक के साथ। जॉनी, इट्स डैडीज स्टोरी। पापा लेकिन उसे डांटते हैं, जॉनी ये डैडी की स्टोरी है, कहानी मैं सुना रहा हूं, तुम नहीं सुना रही हो। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज? क्या पापा बंद कर दें तुम्हें कहानी सुनाना? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट, एस्टाउंडेड। जो हैरान होकर पापा को देखती है। This is what happened then. Roger Skunk and his mummy went home and they heard woo woo and it was the choo choo train bringing Daddy. और फिर वो रोजर स्कंक की मम्मी उसे घर ले आई। शाम तक, शाम को ट्रेन की आने की आवाज आई, वू वू छू छू। इस ट्रेन से उसका डैडी घर आ गया। डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। कहाँ गया था? बोस्टन। बोस्टन से ट्रेन में शाम को डैडी घर आ गए। एंड दे हैड लाइमा बीन्स, सिलरी, लिवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। और उन्होंने तीनों ने मिलकर खाना खाया। ये उनके खाने में थे लिमा बीन्स, सिलरी लिवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। पाई ओ माई कोई स्वीट डिश थे उनकी। And when Roger Skunk was in bed, Mummy Skunk came up and hugged him. और जब रोजर स्कंक बिस्तर में सोने के लिए गया तो मम्मी ने उसको गले से लगाया। Smelled like her little baby. और बहुत खुश हुई, मेरा बच्चा। कितनी अच्छी स्मेल आ रही है रोजर स्कंक जैसी। And she loved him very much. और बहुत लाड किया उसने बेटे का, बहुत प्यार किया। एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। और ये कहानी का अंत आ गया। लेकिन जो कहते बट डैडी, लेकिन पापा, व्हाट, क्या? देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे? फिर क्या दूसरे छोटे जानवर उससे भागे? नो, नहीं, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। क्योंकि धीरे धीरे सब उसकी स्मेल से हैबिचुअल हो गए। उसकी स्मेल सबको धीरे धीरे कम बुरी लगने लगी जब उनके साथ रहता था, और उन्होंने नाराज होना, उससे भागना छोड़ दिया। व्हाट्स इवेंसी लेडी? कुछ पूछती है। इवेंसी लेडी, ये इवेंसी लेडी क्या होता है? इन ए लिटिल वाइल। तो उसका अर्थ उसने बताया, कुछ ही दिनों में। इन अ लिटिल वाइल, थोड़े दिनों में। दैट वाज ए स्टूपिड मम्मी। ये जो की कमेंट्री, जो ने क्या कहा, मम्मी भी क्या स्टूपिड थी उसकी। इतना अच्छा हो गया था वो, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी उसमें से। वापस मम्मी ने उसको फाउल स्मेल वाला बनवा दिया। इट वॉज नॉट। पापा कहते हैं नहीं बेटे। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन। एम्फेसिस, जोर देके उसे कहा कि ऐसा नहीं है। That she realized he was defending his own mother to her. That she realized he was defending, जो को ताकि महसूस हो कि वो उसकी माँ को डिफेंड कर रहा है। यानी मम्मी को जो अच्छा लगता है बच्चों को वैसा ही करना चाहिए, ये सिखाना चाह रहे हैं पापा उसको। मम्मी का कहना मानना चाहिए। जो को लगा जैसे मम्मी का पक्ष ले रहे हैं पापा, मम्मी को डिफेंड कर रहे हैं। She realized, उसे महसूस हुआ, he was defending his own mother to her, or something as odd. Now I want you to put your big heavy head. अब पापा थोड़े नाराज हो गए। अब अपना ये मोटा सा सिर तकिए पे रख
इन द पिलो एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप, और सो जा। कहानी से तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, सोने के लिए उस कहानी सुना रहा था, वो और ज्यादा क्या हो गई, एक्टिव हो गई और सवाल करने लगी। तो पापा इरिटेट हो गए कि अब चुपचाप सो जा। He adjusted the shade so not even a crack of day showed, और अच्छे से पर्दा खिड़की पे कर दिया ताकि लाइट की एक भी किरण अंदर ना आए। And tiptoed to the door, और दबे पांव, टिपटो पंजों के बल दरवाजे तक गया। In the pretense that she was already asleep, ये सोचकर कि सो गई है। But when he turned, लेकिन जब उसने मुड़ के देखा, she was crouching on top of the covers, वो कवर्स के ऊपर, कंबल या चादर के ऊपर बैठी थी निकल कर बाहर। and staring at him, और घूर रही थी पापा को। hey, get under the covers and fall fast asleep, चलो कवर के अंदर सो जाओ। बॉबी is asleep, देख तेरा भाई बॉबी सो रहा है। She stood up and bounced gingerly on the springs, लेकिन वो खड़ी होकर बिस्तर पर कूदने लगी। Daddy, what? Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took that magic wand and hit that mummy. अपनी बात उसने कही, कल आप जब कहानी सुनाओगे तो ये जरूर सुनाना कि उस विजर्ड ने मम्मी को सिर पे मारी वो छतरी वापस। Her plump arms chopped forcefully right over the head, अपनी मोटी मोटी भुजाओं से, बाजुओं से विजर्ड ने मम्मी के सिर पे छतरी मारी। right over the head. No, that's not the story. नहीं, ऐसी नहीं थी कहानी। The point is that the little skunk loved his mummy more than he loved all the other little animals. तुझे मालूम असली बात क्या थी? लिटिल रॉजर स्कंक अपनी मम्मी को ज्यादा प्यार करता था बजाय इतने सारे दूसरे बच्चों से जो उससे दूर भागते थे, जो उसको अपने साथ नहीं खिलाते थे, अपने पास नहीं आने देते थे। उनसे ज्यादा उसे अपनी मम्मी से प्यार था। And she knew what was right. और मम्मी को पता था बच्चे के लिए क्या ठीक है। अगर मछली से मछली जैसी स्मेल नहीं आएगी तो मछली खाने वाले उसे नहीं लेके जाएंगे ना। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही रहना देना चाहिए। नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, लेकिन वो जिद करते हैं, नहीं, कल आप मुझे सुनाओगे कि उसने मम्मी को मारा। डू इट, जरूर सुनाना। शी किक्ड हर लेग्स अप, टांगे पटक कर वो ऐसा जिद करने लगी। एंड सैट डाउन ऑन द बेड विद ए ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, कंप्लेंट करने लगी, हड़ताल कर दी, नहीं ऐसा सुनाओगे तो मैं नहीं सोऊंगी, अब अंडर कवर नहीं जाऊंगी। As she had done hundreds of times before, ऐसा ही करती थी वो जब जिद करती थी, पैर पटकती थी बिस्तर पर, अपनी बात मनवाती थी। Except that this time she did not laugh, लेकिन अपने आप ही मान भी जाती थी, हंसी छूट जाती थी उसकी, लेकिन आज नहीं। Say it daddy, आज वो जिद कर रही थी, बोलो ऐसा सुनाओगे कल ऐसी कहानी? Well, see, ठीक है, देख, now at least have a rest, अब नहीं सोती तो रेस्ट कर, लेट जा थोड़ी देर, stay on the bed, बिस्तर पर ही रहना, you are a good girl। अब वो प्यार से उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, अच्छे बच्चे की तरह लेट जा, आराम कर ले, मत सो, नहीं सोना है। कहाँ चले गए? He closed the door and went downstairs, और वो दरवाजा बंद करके नीचे गया। Claire had spread the newspapers and opened the paint can, उसकी पत्नी ने अखबार बिछाकर पेंट
के डब्बे खोल रखे थे, पेंट का डब्बा खोल रखा था, एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन, और अपने उसके पति की शर्ट को पहनकर अपने ऊपर, अपने वस्त्रों पर, हर मैटरनिटी स्मॉक वाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद ए डिप्ड ब्रश, और एक ब्रश भिगोकर वो चेयर को पेंट कर रही थी। अबव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड, लेकिन ऊपर के कमरे से उसके कूदने की आवाज आ रही थी, इसलिए नीचे से ही जोर से बोला, जॉनी शैल आई कम अप आऊं देयर एंड स्पैंक यू, और बताऊं तुझे? द फुटस्टेप्स हेजिटेटेड, पापा की आवाज सुनकर उसके पैर रुके। दैट वाज ए लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड। नीचे क्लेयर ने उसे डांटा, बड़ी लंबी कहानी सुना रहे थे, नीचे आने से बच रहे होंगे, काम करना पड़ेगा, कितनी देर लगा दी। तो अब ऊपर जो ने उसे परेशान किया, नीचे उसकी मम्मी कह रही है कि जानबूझ के लेट आए हो, इतनी लंबी कहानी होती है कोई? The poor kid, he answered, and with utter weariness watched his wife labor. पहले उसने जो के लिए सहानुभूति जताई, और फिर अपनी पत्नी को देखकर उसे सिंपैथी हुई कि इस अवस्था में वो इतनी मेहनत कर रही है। The woodwork, a case of moldings and rails and baseboards all around them. उसने सारा फर्नीचर फैला रखा था। A case of moldings, rails and baseboards all around them. चारों तरफ वुडन फर्नीचर उसने इकट्ठा कर रखा था, ये भी पेंट करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। Was half old tan and half new ivory. ये कलर है tan, ब्राउन कलर, और हाफ न्यू आइवरी, आइवरी कलर, वाइट